फिर ये आंकड़ा और ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है क्या कि 192 सीटें प्लस माइनस 11 से ये बीजेपी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। फिर तो वानिश दिखाई देती तृणमूल कांग्रेस बंगाल। देखिए गरिमा, जब वहां भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी के चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह गए थे, जिनको राजनीति का या बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, एक चाणक्य कह रहा है कि 192 से ज्यादा सीटें यानी 203 तक का आंकड़ा दे रहा है। अमित शाह ने वहां पब्लिक रैली में कहा था कि हमें 170 सीट मिल जाए, बदलाव हो जाएगा। जो उनका मैक्सिमम कैप उन्होंने लगाया वो 170 का लगाया, यहाँ जो मिनिमम है वो 192 का इस चाणक्य का, और 203 192 से 203 तक जाओ। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये कोई क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है, ये क्लीन स्वीप है बीजेपी का। और फिर बीजेपी के पक्ष में एक ऐसी लहर चल रही थी जो 10% वोटों को बढ़ा रही है। ममता बनर्जी का 10% वोट कट रहा है, बीजेपी का 10% वोट बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी लहर थी जो जमीन पर हम ना देख पाने में कामयाब हुए, या तो आप कह सकते हैं कि हमारी आंखों पर पर्दा था, मगर ऐसा हमने न महसूस किया न देखा। अब देखिए, एग्जिट पोल को लेकर बहुत लोग कहने लगे हैं कि इसका मकसद कुछ और है। जो आ रहे हैं एग्जिट पोल और जो अलग अलग उसमें आए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि इनका प्रोसेस क्या है या इन लोगों का। अभी तो 192 पे रुके, कुछ ने 225 तक भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें दी। तो क्या है, प्रजा पोल से लेकर कलम दिखा रहे थे वो 208 तक शायद प्रजा पोल कलम दिखा रहे थे। नहीं, देखिए कुछ पोल ऐसे हैं, ये शायद प्रजा पोल ही है, जो पिछले 5 साल से अपनी बात पे कायम है। तो 5 साल पहले भी बीजेपी को 192 दिया था, इस बार भी दे रहा। कुछ उसमें ऐसे हैं जो 5 साल में बिल्कुल पलट गए। जितना टीएमसी को पिछली बार दिया था उतना बीजेपी को दिया, जितना बीजेपी को दिया था उतना। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये कह सकता हूं कि जो पूरे देश में बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम के आगे मुस्लिम कुछ टाइटल जुड़ा है या जिसके नाम से ये पता चलता है कि वो मुसलमान है और वो बांग्ला बोलता है, तो इसका मतलब कि वो बांग्लादेशी होगा या बांग्लादेशी ही है। इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया गया। और जिस तरह से बंगाल में मुसलमानों के वोट काटे गए, जिस तरह से SIR के नाम पे मुसलमान दर दर की ठोकर खाते रहे, और जिस तरीके से बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक ये बात बांग्लादेशी घुसपैठी है, मुसलमान, जो भी बातें कही गई आपने सुनी है, पूरे देश ने सुनी है। अगर उसके बावजूद 8% मुस्लिम वोट बीजेपी पाने में कामयाब है, तो मैं कह रहा हूं कि फिर तो ये ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में बन सकती है। अगर मैं टुडे चाणक्य की